हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीए एंट्रेंस का सीरीज। बीए एंट्रेंस के सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है वो समझिए। जो लोग MGKVP का फॉर्म भरे हैं अर्थात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उनके लिए एप्लीकेबल है। और जो लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज का कर रहे हैं, शंबीर वुमेन कॉलेज का कर रहे हैं, जगतपुर PG कॉलेज का कर रहे हैं, या इसके अलावा जो और भी कुछ कॉलेज हैं उन सब का जो बीए का तैयारी कर रहे हैं वो इनके लिए ये एप्लीकेबल है। और जो लोग बेचो बीए एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी सारे क्वेश्चन में से आ जाएंगे। तो आइए आप लोग का बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं बीए एंट्रेंस का क्वेश्चन का सीरीज। बीए एंट्रेंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग 5th क्लास देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स संबंधित नहीं था रोहिला युद्ध से, चैत सिंह के केस से, अफगान युद्ध से या नंद कुमार के केस से। तो बताइए किससे संबंधित नहीं था, ये पूछा गया हमसे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अफगान युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 2 जब साइमन कमीशन भारत आया तब वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन या वॉलिंगटन। तो उस समय जो वायसराय था उनका नाम है इरविन। क्वेश्चन नंबर 3 मैच लिस्ट 1 with 2 एंड द सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पढ़िए पहला क्या लिखा है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा किससे लिस्ट में मैच कर रहा है। तो लाला लाजपत राय जी का जो है वो हमारा है यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक का है द केसरी, गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो है वह है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और महात्मा गांधी जी का है नवजीवन। तो जरा जो हम बताएं उसके हिसाब से देख लीजिए कौन सा कोड मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 किन 3 क्रांतिकारियों को काकोरी कांड के फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, मनमत्तू गुप्ता, राजेंद्र नाथ लाहिरी या अशफाकुल्ला। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो दिया गया था, मनमत्तू गुप्ता को नहीं दिया गया था, राजेंद्र नाथ लाहिरी को दिया गया था और अशफाकुल्ला को दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में असहयोग आंदोलन ने खराब प्रतिक्रिया पैदा की? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न को कालाक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और लास्ट में पूना पैक्ट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? वो संशोधन कौन सा है? 24वां है, 38वां है या 44वां है या 42वां है? तो ये 42वां है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12 या 20? तो 11 है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, हरिलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये चारों ऐसे ही हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, IK गुजराल, चंद्रशेखर या डॉक्टर मनमोहन सिंह? चंद्रशेखर जी, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किसने किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषदें या सभी? तो सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 ISI का पूरा नाम क्या है? वो है हमारा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14
निम्नलिखित में कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? इरिट्रिया, इथियोपिया, कांगो या दक्षिण सूडान? तो दक्षिण सूडान है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। तो आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का योग 108 है तथा एक संख्या दूसरे की 35% है, तो बड़ी संख्या का मान बताना है। चारों ऑप्शन देखिए क्या है। पहला 80 है, दूसरा 90 है, फिर 70 है, 85 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि ऑप्शन से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ज़रा देखिए, पहला ऑप्शन पर हम चेक करते हैं। बड़ी संख्या का मान पूछा है। अगर हम मान लें कि बड़ी संख्या 80 है, क्या मान लें? बड़ी संख्या 80 है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 35% है। माने दूसरी संख्या क्या होगी? 80 का 35%। तो 80 का 35% ज़रा निकालिए कितना आएगा। तो 80 का जब 35% हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 28। क्लियर है? तो पहली संख्या 80 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया? 28। तो इन दोनों का टोटल क्या 108 आ रहा है? अगर आ रहा है तो यही हो जाएगा आंसर, और नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शन पे चेक करेंगे। तो जोड़िए 108 तो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करिए। मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक बार इसको आप ट्राई करिएगा, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 6 संख्याओं का औसत मान 20 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 22 हो जाता है। निकाली गई संख्या का क्या मान है? ध्यान समझिएगा क्या बोला गया है। 6 संख्याओं का औसत मान 20 है। तो सबसे पहले तो आपको 6 × 20 करना होगा। तो 6 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। फिर बोला गया है यदि एक संख्या निकाल दी जाए। जरा बताइए, 6 संख्या पहले थी, एक निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 5। तो 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 22 दिया है। तो 5 × 22 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 110। तो निकाली गई संख्या का क्या मान है? तो पहले 120 था, अब 110 हो गया। तो दोनों में का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। तो निकाली गई संख्या क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, किसी अर्धगोलीय सेल का बाहरी तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 18 सेमी तथा 16 सेमी है। इस सेल का कुल क्षेत्रफल जो रंगाई हेतु प्रयुक्त होगा। चारों ऑप्शन रेड करिए। इन चारों में से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो उस गोले का आयतन क्या होगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइएगा। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप r निकाल लीजिएगा। हम आपको देते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू जो आएगा वो 7 आ जाएगा, 7 सेमी, ठीक है। फिर जैसे ही r का वैल्यू 7 सेमी आ जाएगा तो गोले का आयतन का फार्मूला लगा दीजिएगा। गोले का आयतन का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नंबर 21, किसी पहाड़ी की चोटी से पूर्व की दिशा में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि √3 = 1.734 हो तो पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई क्या होगी? चारों ऑप्शन में से जो आंसर आपका आएगा, आप जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 1.37 की में। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? माँ, पुत्री, बहन या पौत्री? तो बहन का संबंध होगा, ऑप्शन नंबर 3। मोहन प्रतिदिन 515 मीटर दौड़ता है। कितने दिन में वह 8.24 किमी दौड़ेगा? 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन या 24 दिन? तो 16 दिन में दौड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, यदि काऊ का कोड 385 है, वर्ड का कोड 8571 है तथा ड्रॉ का कोड 1708 है तो कॉवर्ड का कोड क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा केवल एक ऐतिहासिक भवन है जो नंगी आंखों से चांद से भी देखा जा सकता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को शायद पता भी होगा। से चीन की जो दीवार है वो दिखाई देता है, तो इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3। भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल या सरोजनी नायडू? इंदिरा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न कुछ नामों पर विचार कीजिए। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरुण जेटली, वाई.वी. रेड्डी। इनमें से कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं? तो रघुराम राजन जी तो रहे हैं, उर्जित पटेल भी रहे हैं, अरुण जेटली जी नहीं रहे, ठीक है, वाई.वी. रेड्डी भी रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2017-18 के लिए संघीय बजट लोकसभा में किस तारीख को पेश किया गया? 1 फरवरी 2017, 8 फरवरी 2017, 15 फरवरी 2017 या 28 फरवरी 2017? तो 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जाजमाओ में कौन उद्योग प्रसिद्ध है? चमड़ा, उर्वरक, आलू चिप्स या जूट? तो चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज की बड़ी खाद्यान्न है? चारों ऑप्शन रीड करिए, चारों में बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या बिहार? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध कच्चा माल है? कपास, लौह अयस्क, कोयला या गन्ना? तो ये कपास है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न राज्यों में से कौन लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक है? गोवा, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, इसको बर्नपुर के लिए कच्चे माल और उसके पाए जाने वाले स्थान निम्न प्रकार हैं, उनमें से कौन गलत जोड़ा है? कोयला, झड़िया, लौह अयस्क, सिंहभूमि, जल, दामोदर नदी, चूना पत्थर, पालामऊ? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? किससे होती है? उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? माउसिन राम पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यह भारत में खासी पहाड़ियों पर एक गांव है, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,770 मिमी है। इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मानसून जून के प्रारंभ में पहुंचता है, केरल तट पर, कोंकण तट पर, पूर्वी घाट पर या गंगा मैदान पर? तो केरल तट पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 39, ओलावृष्टि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वर्षण है? संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवातीय या कृत्रिम? तो संवहनीय है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित बादलों में से कौन धरातल के सबसे नज़दीक पाया जाता है? पच्छाब, कपासी मध्य, स्तरीय कपासी या वर्षा स्तरीय? तो वर्षा स्तरीय, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? आ, ओ, ई, उ? ओ जो है वो संयुक्त स्वर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, ये तो आता है, मैथिली ये भी आता है, मगही ये भी आता है, झारखंडी नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थानी हिंदी की बोली है मालवी, कन्नौजी, कौरवी या बघेली? तो मालवी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये जो है वो तालव्य होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में काकल्य व्यंजन कौन सा है? पढ़ लीजिए चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा होगा ये बताइए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 49 तक में आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो ज़रा रीड करिए 46। कोड का क्या हो जाएगा? डिजाइन, आइडियाज़ और सेट ऑफ रूल या लाइन? तो कोड का मतलब होता है और सेट ऑफ रूल, ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 47, खुद से रेट करिए, अब बताइए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 48, डेडिकेशन। डेडिकेशन का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो क्या है इन चारों में से? डिवोशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग। तो फैक्ट का अपोजिट क्या है ये बताइए। फैक्ट का अपोजिट इन चारों में से जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।